राधे दोस्तों, आज की हमारी कहानी लास्ट डिलीवरी। अमीर गरीब, एक अमीर आदमी और उसकी पत्नी अपनी शादी के 5वीं सालगिरह बड़े ही धूमधाम से मनाना चाहते थे। इस खुशी के अवसर पर उन्होंने एक शानदार पार्टी आयोजित की थी। दोनों पार्टी के लिए बेहद उत्साहित थे और जोरों शोरों से उसकी तैयारी कर रहे थे। पार्टी के कुछ दिन पहले दोनों बाजार जाकर ढेर सारे शॉपिंग की। अपने खरीदारी के सामान और घर पहुंचाने के लिए उन्होंने एक ठेला गाड़ी की ज़रूरत थी। सड़क के किनारे खड़ा हुआ एक बूढ़ा गरीब ठेला गाड़ी वाला उन्हें देखिए ही पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर कमज़ोर था और ऐसा लग रहा था कि मानो कई दिनों से वो भूखा है। उसकी हालत देखकर कोई भी अंदाज लगा सकता था कि बड़ी ही मुश्किल से 2 वक्त का रोटी जुटा पाता था। अमीर आदमी ने उसे बूढ़े ठेले गाड़ी वाले से सामान घर पहुंचाने की बात करते हुए पैसों के बारे में पूछा तो उससे बाजार के दर से बहुत ही कम पैसे बताए, लेकिन फिर भी अमीर आदमी मोल भाव करने लगा। कुछ ही देर मोल भाव करने के बाद उसने बहुत ही कम कीमत पर ठेले गाड़ी वाले को राजी कर लिया। गरीबी वश बूढ़ा व्यक्ति कम पैसों में ही सामान पहुंचाने के लिए मान गया। अमीर व्यक्ति ने बूढ़े ठेले वालों को पेशगी में कुछ राशि दिया और अपना पता बताकर उसे सामान वहां पहुंचाने का कहकर अपनी पत्नी के साथ घर चला गया। घर आकर दोनों पति पत्नी सामान आने का इंतजार कर रहे लगे। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी जब बूढ़ा आदमी सामान लेकर नहीं पहुंचे तो दोनों को चिंता होने लगी। पत्नी अपने पति पर गुस्सा फूट पड़ा। मैं आपसे हमेशा कहती रहती हूँ कि ऐसे लोगों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा नहीं था उस बूढ़े को कितना गरीब लग रहा था। 2 वक्त का खाना भी शायद जुड़ा पाता होगा। आपने इतने कीमती सामान उसके हाथों में सौंप दिया। मुझे तो लगता है कि वो सामान लेकर चंपत हो गया। हमें तुरंत मार्केट जाकर उसका पता लगाना चाहिए या पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। पति को पत्नी की बात ठीक लगी और दोनों मार्केट के लिए निकल गए। मार्केट पहुंचने के लिए ठीक पहले ही उन्हें एक ठेला वाला दिखाई पड़ा। ध्यान से देखने पर उन्हें अपने ही सामान ठेले पर लदा हुआ दिखाई दिया। वो तुरंत उस ठेले गाड़ी वाले के पास पहुंची और उसे रोक लिया। अमीर व्यक्ति की पत्नी पहले से ही गुस्से में थी, भरी हुई थी। वो सोचने समझने का मौका दिए बगैर ही उसे ठेले वाले पर चिल्लाने लगी, अरे हमारा सामान लेकर कहाँ जा रहे हो? और वो बूढ़ा चोर कहाँ है? हमने उस पर इतना भरोसा करके अपना कीमती सामान घर पहुँचाने के लिए उसे दिया और उसने हमारे सामान चोरी कर लिया। अब तुम्हारे साथ मिलकर वो बेच रहा है। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ, जेल की चक्की पिसाऊंगी तुम लोग। इतना खरी खोटी सुनाने के बाद उस ठेले वाले से रहा नहीं गया और वो बोल पड़ा, मैडम आप अमीर लोग हम गरीब लोगों को चोर ही समझते हैं। क्या करें, आप लोग की सोच ही ऐसी होती है। आप लोग जिस बूढ़े चोरी का इल्जाम लगा रही हैं वो कई दिनों से भूखा था। उसका शरीर कमज़ोर हो चुका था। उसकी बूढ़ी हड्डियां उसका इतना साथ नहीं दे पाई कि वो आपका सामान आपके घर पहुंचा पाता। उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, लेकिन मरने से पहले उसने मुझे आपके दिए एडवांस के पैसे दिया और पता बताकर मुझे आपका सामान आपके घर पहुंचाने के लिए कहा। मैं तो वही कर रहा था, आपका सामान आपके घर पहुंचा रहा था। मैडम हम लोग गरीब जरूर हैं पर चोर नहीं। यह बात सुनकर अमीर आदमी के आंखों भर आई। उनकी पत्नी इतनी शर्मसार हुई कि उसकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वह उस ठेले वाले के या अपने पति से आंखें मिला पाए। जी हाँ दोस्तों, हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास ढेर सारा शेयर कीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हमारी स्टोरी से क्या सीख मिली है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।